नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मिशन इंस्पेक्टर बैच की सीरीज में। और आज हमारा 61st मॉक टेस्ट, जो कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि टाइम एंड टेंस स्पेशल है। टाइम एंड टेंस स्पेशल में क्या हुआ बच्चों कि आपको याद होगा, मैंने अभी जितनी भी जो फेज 5th स्टार्ट करवाया था और जितने भी उसके अंदर मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व करवाए हैं, उन सभी मॉक टेस्ट में हमने ग्रामर के जो एक एक करके चैप्टर्स पे फोकस करा था। यानी कि अगर मैं बात करूं, मैंने जो 50 सेट सॉल्व करवाए थे, उसमें मैंने सारे सीजीएल के पेपर, सीपीओ के पेपर, सीएचएसएल के पेपर, ये सारे सॉल्व करवाए। और प्लस मैं आपको अब चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जिसमें से हमने हर एक चैप्टर के दो दो तीन तीन मॉक टेस्ट जो थे वो सॉल्व करे थे। और जो मैं अब आपको टाइम एंड टेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा, ये बच्चों आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस का मतलब हो गया आपके पास टोटल 4 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टाइम एंड टेंस से रिलेटेड, क्योंकि टाइम एंड टेंस का चैप्टर जो होता है थोड़ा सा लेंथी होता है। आपको याद होगा मैंने आपको प्रोनाउन के भी ज्यादा क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है वो पर्टिकुलरली एक चैप्टर के नहीं है, मल्टीपल चैप्टर्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज आप लोगों का टाइम एंड टेंस का फर्स्ट डे है और 61st मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक बार आप सभी बच्चे भी साथ के साथ इसके आंसर्स देने की कोशिश करना। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस से जरा एक बार नोटिस करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी हैव जस्ट नोन दैट ही हैज लेफ्ट द सिटी 2 days ago, है ना। आप पढ़ो बच्चों, हमने यहां पर एक वर्ड देखा एगो। कौन सा वर्ड देखा? एगो। जब भी अगर आपको एगो का सेंस कभी भी सेंटेंस में मिलता है तो आप याद रखना, एगो का जो पहले का सेंस होता है वो हमेशा डिनोट करता है पास्ट टू पास्ट। और मैंने बहुत बार बता रखा है, ऑफलाइन क्लास में भी बहुत बार ये बातें बता रखी है कि पास्ट टू पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। यानी कि एगो का जो सेंटेंस होता है वो अपने से जस्ट पहले हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉलो करता है। तो आप पढ़िए, हमारे पास यहां पर एगो से पहले वाले सेंटेंस के अंदर हैज लेफ्ट था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ लेफ्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। समझ गए? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी हैड एंटर्ड द रूम दे हैड टेलीफोन्ड हिम। अच्छा, अब आप पढ़िए, यहां पर जो कनेक्टर यूज हुआ वो कौन सा यूज हुआ? बिफोर। तो ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं कि बिफोर के पहले का जो टेंस होता है वो होता है हैड प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और बिफोर के बाद का जो टेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप पढ़िए, यहां पर बिफोर के बाद में हैड एंटर्ड लिखा हुआ था, तो ए पोर्शन में से हैड हटा दोगे तो आंसर बनेगा बिफोर वी एंटर्ड, और ये बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है। चलिए अगला, when it will become useless we shall surely sell it। आप पढ़ो, यहां पर वर्ड कौन सा लिखा है भाई? when। आप सभी को पता है ये कौन से सेंटेंस का कनेक्टर माना जाता है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। और हम सबने सीख रखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो फ्यूचर टेंस में कभी भी यूज नहीं होता, यानी कि विल कम नहीं होना चाहिए। आंसर किस में आएगा भाई? कम्स में। सर आपने आंसर कम्स में ही क्यों लगाया? क्योंकि इसके बाद का जो टेंस है वो फ्यूचर में है, और ये फ्यूचर में तभी हो सकता है जब ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट में होगा। तो किस पोर्शन में गलती है? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला सेंटेंस, अ रोलिंग स्टोन विल गैदर नो मास। आपने ये एक मुहावरा सुना होगा, ये उसी के लिए बोला जा रहा है। रोलिंग स्टोन होता है जो किसी के एक पक्ष में नहीं होता, जिसको हम लोग बोलते हैं थाली का बैंगन। तो आप नोटिस करिए, आपने कहा सर ये एक फ्रेज है, ठीक है ना, यानी कि ईडीएम है। अगर बोले तो आपको मैंने हमेशा बताया ना, ईडीएम ऑलरेडी क्या होता है भाई? फिक्स्ड। हमें उसमें कोई भी बात को डिनाई नहीं करना होता, तो इसलिए आप पढ़ेंगे तो यहां पर विल गैदर गलत है, आंसर हो जाएगा गैदर्स। आंसर हो जाएगा भाई गैदर्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस से बनाएंगे। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। अगला, father said to us it is high time you take some decision regarding your career। आप पढ़ो, इसमें वर्ड लिखा हुआ है इट इज हाई टाइम। ये भी एक तरह का फ्रेज होता है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें हमने बोल दिया इट इज हाई टाइम। ऐसे एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं इट इज टाइम, और ऐसे एक वर्ड होता है इट इज दैट टाइम। ये तीन वर्ड यूज हो गए भाई, ठीक है। और आप हमेशा ध्यान रखना,
इसके बाद का जो टेंस होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। अब मैं अगर बात करूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और देन इसके बगल में ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो आप पढ़ो, इट इज हाई टाइम के बगल में लिखा हुआ था टेक, तो टेक गलत है, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं भाई, कि इट इज द फर्स्ट टाइम दैट वी सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। अब इसमें भी एक फेज होता है बच्चों, देखो वो क्या है कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर इट इज लास्ट टाइम, आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसके बाद का जो टेंस होता है वो होता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है सर? सब्जेक्ट के बगल में हैज और हैव और प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप पढ़ो, यहां पर वी के साथ सी लिखा हुआ था, तो सी गलत है, आंसर होगा हैव सीन, आंसर होगा हैव सीन, तो सी इज द राइट ऑप्शन। आया समझ में? चलिए अगला सेंटेंस, इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू वर नेवर इंटरेस्टेड इन इट। अच्छा आप पढ़िए, यहां पर जो अपियरिंग वर्ड है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? तो आप बताओगे सर ये यहां पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि अपीयर एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ V4 फॉलो नहीं करेगा, यानी कि अपीयरिंग जो वर्ड होगा वो एज अ मेन वर्ब यूज नहीं होगा। और इसको मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में यूज नहीं होती, तो इट इज अपीयरिंग की जगह पर होगा इट अपीयर्स। क्या हो जाएगा? इट अपीयर्स। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, और पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट बता दो, ठीक है। और मैं आपको कुछ वर्ब लिखवा रहा हूं, बाकी मैं टॉपिक अभी आगे आएगा और पढ़ाऊंगा। जैसे नो हो गया, उसके बाद स्मेल हो गया, विश हो गया, बिलीव हो गया, ट्रस्ट हो गया, अपीयर हो गया, सजेस्ट हो गया, प्रेफर हो गया, ठीक है, रिमेंबर हो गया, टेस्ट हो गया, फील, लाइक, डिसलाइक, बिलोंग, ऑन, हाउ। आप याद रखेंगे ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में नहीं बनाते, ठीक है। तो ए पोर्शन में यहां पर गलती है। चलिए एथ सेंटेंस, एवरीवन न्यू वेल व्हाई ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। आप पढ़िए, लिखा हुआ है न्यू, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। प्रेजेंट है पास्ट है सर? पास्ट है। तो आप पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ था इज, तो इज होगा वॉज होगा भाई, वॉज, दोनों पास्ट में बनेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? वॉज, दोनों को दोनों पास्ट में बनेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, the man had started the journey again after the sun had risen। अच्छा पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ? आफ्टरवर्ड, फिर से कनेक्टर यूज हुआ। आप ध्यान रखेंगे इस बार आफ्टर के बाद वाला हैड बनेगा और बिफोर में पहले वाला बनता है, और बिफोर आफ्टर से पहले वाला बनता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो पढ़िए, ए ऑप्शन में हैड स्टार्टेड लिखा था, आंसर होगा स्टार्टेड, आंसर होगा भाई स्टार्टेड। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि वी डिडंट लर्न एनीथिंग येट फ्रॉम आवर फेलियर। आप पढ़िए, वर्ड कौन सा यूज हुआ भाई? येट। तो मैंने येट बहुत बार सिखाया हुआ है कि येट जो होता है हमेशा आपको एक ही टेंस में मिलेगा, और वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में स्ट्रक्चर होता है जब सब्जेक्ट के बगल में हैज हैव और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा जाता है। तो और पढ़िए, यहां पर लिखा है, और प्लस येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, तो इसलिए फर्स्ट में गलती हो जाएगी हैवेंट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या गलती हो सकती है, कि नोबडी कुड टेल अस हाउ दे हैव सॉल्व्ड द पजल। सेम वही क्वेश्चन आ गया, कुड लिखा है हमारे पास, तो ये प्रेजेंट है पास्ट है सर? पास्ट है। और यहां पर हैव लिखा है, ये प्रेजेंट है पास्ट है, तो सर ये प्रेजेंट है, तो इसीलिए बी पोर्शन में गलती है। हैव का जो पास्ट होगा वो होगा हैड, हैव का जो पास्ट होगा वो होगा हैड। चलिए अगला स्टेटमेंट देखना, हाउ लॉन्ग
आर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर, तो हाउ लॉन्ग टाइम हो गया ना भाई। तो आप सबको पता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी भी टाइम का यूज नहीं होता, और वो कौन सा टेंस होता है भाई, याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आंसर हो जाएगा हैव यू बीन, हैव यू बीन, और फिर इसके बगल में आएगा लर्निंग। ध्यान रखेंगे सभी, जब भी ये टेंस की बात आएगी, कौन सी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको हमेशा इसमें टाइम जरूर जुड़ मिलेगा, ठीक है ना, टाइम जरूर मिलेगा। तो बी पोर्शन में गलती है। अगला, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट अ बैट अनलाइक अदर बर्ड्स हैड टीथ। अब देखो यहां पर टीचर एक बैट के बारे में बता रही है, अनलाइक मतलब जो हो गया अनसिमिलर हो गया उससे, और ये प्रीपोजिशन की तरह वर्क करता है, और इसके जस्ट बगल में ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर अब बैट के अकॉर्डिंग सारी बात होती है। अब आप बताओ क्या एक यूनिवर्सल यानी कि फिक्स्ड बात है कि नहीं है, और फिक्स्ड बात कभी भी पास्ट में यूज नहीं होती, इसलिए आंसर आ जाएगा हैज। आंसर आ जाएगा भाई हैज, ठीक है ना, क्योंकि हार्ड में सेंस हो जाएगा, पास्ट की बात कर रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज, क्योंकि फिक्स्ड बात कभी भी पास्ट टेंस में यूज नहीं किया जाता। अगला, बाय द नेक्स्ट मंथ कमल विल कंप्लीट दिस बुक। देखो बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द टाइम, बाय द, ये ऐसे वर्ड यूज हो जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना, इसको एक टेंस में बनाया जाता है जिसको बोला जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बोला जाता है भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप सबको पता है स्ट्रक्चर होता है, शैल विल के साथ हैव और हैव के साथ V3। तो विल तो बिल्कुल सही लिखा था, विल के साथ लगाना था हैव, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाती कंप्लीटेड। क्या हो जाती भाई, कंप्लीटेड। सो बी इज द राइट ऑप्शन। 15 सेंटेंस देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आई वुड हैव टॉट हिम अ लेसन इफ आई वर यू। तो आप देखो सबसे पहले इफ के बाद आई है, आई के बाद वर है, फिर यू है, यानी कि बिल्कुल सही है। आपको याद है मैंने सिखाया था इसके बाद का टेंस किसमें बनता है, तो आप ध्यान रखना, अगर पैटर्न लिखा होता है इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर और प्लस में जो भी वो उस ऑब्जेक्ट की विश मांग रहा है, तो उसका आंसर होता है या तो वुड में, या तो कुड में, या तो माइट में, बट इन तीनों के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, मोडाल्स। तो इसलिए ए ऑप्शन में गलती है, वुड हैव टॉट के प्लेस पर आएगा वुड टीच। आंसर आएगा भाई वुड टीच, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया, सिंस इंडिया हैव वॉन द लास्ट वर्ल्ड कप वी हैवंट लॉस्ट एनी ओडीआई सीरीज। ये बहुत पहले की बात हो रही है भाई, जब हम लोग सारी मैच की सीरीज जीत जाया करते थे, आजकल तो बहुत बुरा हाल है। अब आप पढ़ो, यहां पर वैसी गलती पता चल गई, इंडिया के बगल में हैव नहीं आएगा, बाकी ये हैव को भी हटा देना, क्योंकि सिंस के बाद का जो टेंस होता है, अगर सिंस लिखा हुआ है तो सिंस के बाद का टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसलिए वॉन यहां पर बिल्कुल सही बन जाएगा, तो हैव हट जाएगा। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। It is a well-known fact that it is Alexander's courage that brought him such glory। तो आप पढ़ो, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, सर पास्ट की बात कर रहा है ना, तो यहां पर लिखा हुआ था इज, तो इज होगा वॉज होगा वॉज, तो इट वॉज एलेक्जेंडर्स करेज, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, बाय द टाइम ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन वी रीच्ड द स्टेशन। अच्छा आप इसको पलट के देखो, ये वाली बात आप उधर लेके जाओ, ये वाली बात आप इधर लेके आओ, तो जब ये वाली बात पहले लेके जाओगे तो पहला हुआ ना, तो पास्ट में पहला एक्शन हमेशा किसमें बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो आंसर हो जाएगा वी हैड रीच्ड। आंसर हो जाएगा वी हैड रीच्ड, यानी कि सी पोर्शन में गलती है, इसको पलटोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला, दे हैव लॉज्ड एन FIR अगेंस्ट द चीट यस्टरडे, ठीक है ना, लॉज मतलब होता है कि कोई भी दर्ज कराना कोई चीज को। फिर से आपके पास बच्चों वर्ड कौन सा मिला, यस्टरडे, तो ये क्या डिनोट करता है सर, पास्ट इंडेफिनिट, तो यानी कि डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ती, यानी कि LODGE लिखना था, ना कि यहां पर हैव लगाना था, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। मोहन विल बी हेयर इन नो टाइम, आई जस्ट कॉल्ड हिम। तो बच्चों यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है जस्ट, और मैं बहुत बार सिखा चुका हूं कि जस्ट को आपको एक टेंस में यूज करना होता है, और उसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है भाई,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आप पढ़िए आपने इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया, तो आंसर होगा आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम, आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम। ठीक है भाई, तो जस्ट को याद रखेंगे। और एक वर्ड होता है जस्ट नाउ। देखो मैं आपको सारे क्वेश्चंस आज नहीं करा रहा, कुछ कुछ क्वेश्चंस करके मैं आपको सारी टाइम एंड टेंस की बातें जो है वो सिखा दूंगा। ठीक है, तो अगला सेंटेंस, had we known it earlier this loss could be averted। ठीक है, जो डिसलाइक सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं अवर्ट। अब आप देखो कैसे बनाना था, had we known, यानी कि आप पढ़ो, आपको यहां पर सब्जेक्ट के साथ हार्ड और हार्ड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वाला पैटर्न मिल गया। यानी कि जब भी आपको ये पैटर्न मिलता है तो इसके साथ आपको याद रखना है कि वुड, कुड और माइट, ये तीन वर्ड तो मिलते ही मिलते हैं, बट आप नोटिस करो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसी में हमारे पास पास्ट परफेक्ट की वजह से इनके साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो कुड ऑलरेडी लगा हुआ था, तो बी की जगह पर क्या लगाना है, हैव। लेकिन ये बात आप लोग हैड के बाद जब नाउन आता है तब नहीं करते, याद करो पिछले वाले सेंटेंस में ऐसे ही था। तो हैड के बाद नाउन आएगा तब हमें ये वाला सेंटेंस पैटर्न फॉलो नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हैड के बाद अगर V3 आता है तो वो हमारा कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगर हैड के बाद जब नाउन आता है तो वो कहलाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का आंसर होता है वुड, कुड, माइट प्लस में V1, और पास्ट परफेक्ट का आंसर होता है वुड, कुड, माइट प्लस में हैव प्लस में V3। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखें नेक्स्ट कि दे अलोंग विथ सम अदर बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल हेयर एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाउ टिल नून। सबसे पहले पढ़ो, विद लिखा हुआ है, आपको याद है मैंने शायद पिछली क्लास में ही सिखाया था कि जो अलोंग विद जो वर्ड होता है उसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो दे के अकॉर्डिंग आर प्लेइंग तो ठीक है, लेकिन आप पढ़ो इसमें लिखा हुआ है एवरी डे, तो एवरी डे का जो एक्शन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, तो आर प्लेइंग की जगह पर आंसर होगा प्ले। कौन से में गलती हो जाएगी भाई, आर प्लेइंग का आंसर हो जाएगा प्ले। ठीक है, चलो पढ़ो एक बार आंसर दो। The priest said to all that avarice was the root of all evils। ठीक है, क्या बनेगा भाई, यानी कि यहां पर बोला जाता है ना कि जो लालच होता है वो सारी समस्याओं का जड़ होता है। तो आप पढ़ो ये बात भी कैसे हो कि यूनिवर्सल बात बोल दी, तो यानी कि यहां पर भी वॉज गलत है, इसकी जगह पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, इज। ठीक है, ग्रीडी का सेंस देता है, हो गया भाई। तो वॉज नहीं होगा, क्या होगा, इज, क्योंकि ये बात कैसी होती है, परमानेंट बोली जाती है। अगला देख लेते हैं, आई एम टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के लिए हमेशा 4 ही आता है, बट कभी भी टाइम के जब कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो उसके साथ टाइम जुड़ा नहीं होता। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई, हैव बीन टीचिंग। क्या बन जाएगा, हैव बीन टीचिंग। किस पोर्शन में गलती है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस लास्ट 5 years। तो आपको बच्चों मैं बहुत बार ये बात पढ़ा भी चुका हूं, बट एक बार और बता रहा हूं कि सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब आपको निश्चित समय पता हो, और फॉर का यूज होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब आपको निश्चित समय ना पता हो। तो आप पढ़ो लास्ट 5 years, आपने बोल दिया 10 साल, 20 साल, 50 साल, 2 महीने, 10 महीने, 10 घंटे, इन सब के साथ कभी भी सिंस यूज नहीं होता, इनके साथ यूज होता है फॉर। आपने देखा था पिछले सेंटेंस में 10 साल लिखा था, अगर वही 10 साल की जगह पर लिख देता 2014, तो 2014 के लिए फिर वर्ड यूज होता सिंस। ठीक है, चलो तो आज की हमने बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप सो एक आधी बात आपको जो नहीं समझ में आई होगी वो आपने उसी टाइम कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि कोई भी नई बात जो होती है मैं चाहता हूं आप अपनी कॉपी में उसी टाइम उसको लिख लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले 25 क्वेश्चंस के साथ, टाइम एंड टेंस की ही सीरीज। 4 आपको कम से कम मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आपको 100 क्वेश्चंस के आसपास तो सॉल्व करवाई दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।